नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज 12 अगस्त सोमवार, सावन माह का चौथा सोमवार, उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में लाखों शिव भक्तों का उमड़ा सैलाब। साल का अकेला मेला, भूतनाथ का मेला, जो पूरे देश में प्रसिद्ध है। सावन के चौथे सोमवार को लोक संस्कृति के भूतनाथ मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने की पूजा। सड़कों पर उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। भूतनाथ मंदिर पर हू की आवाज़ में फेंकी गोटियां, कुएं पर चढ़ाए बेलपत्र। पौराणिक शिव मंदिर में भी रही भारी भीड़। छोटी काशी के पौराणिक और ऐतिहासिक भूतनाथ मेले में लाखों श्रद्धालुओं, कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं को लंबी लाइन में लगकर घंटों प्रतीक्षा करने के बाद पौराणिक शिव मंदिर में जलाभिषेक दर्शन पूजन के लिए पहुंचना हो सका। बाबा भूतनाथ मंदिर पर दर्शन पूजन कर शिव भक्तों, मेलार्थियों ने जमकर खरीदारी भी की। भूतनाथ का मेला उत्तर भारत का एक दिवसीय सबसे बड़ा मेला माना जाता है। छोटी काशी में नागपंचमी के बाद पड़ने वाले सोमवार को बाबा भूतनाथ का विशाल मेला लगता है। बाबा के भूतनाथ मेला में लाखों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मनौती मानी। रविवार की शाम से ही शिव भक्तों और कांवड़ियों का सड़कों पर रेला चलना शुरू हो गया था। प्रशासन ने मेला में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया। पौराणिक शिव मंदिर में भी पूरे दिन कई लाख शिव भक्तों का तांता लगा रहा। रूट डाइवर्जन और भारी वाहनों के नगर में प्रवेश न करने पर श्रद्धालुओं की भीड़ होने पर जाम की स्थिति बनी रही। पूर्व मान्यताओं के अनुसार रावण के कोप से बचने के लिए ग्वाले में कुएं में कूदकर जान दे दी थी। बाद में उसका नाम भूतनाथ पड़ गया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सावन के महीने में नागपंचमी के बाद पड़ने वाले सोमवार को एक दिन का मेला लगने का उसे वरदान दिया। तब से नागपंचमी के बाद वाले सोमवार को बाबा भूतनाथ का मेला लगता है। बताते हैं कि प्रतिवर्ष इस मेले के प्रति लोगों में आस्था बढ़ती जा रही है। दूरस्थ जनपदों शाहजहांपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, हरदोई, बरेली, बदायूं, हरिद्वार, लखनऊ, नैमिषारण, सीतापुर, उन्नाव तक के शिव भक्त कांवड़िया क्षेत्र की पवित्र नदियों से जल लाकर यहाँ शिव को चढ़ाते हैं। शिव भक्तों की मनौती पूरी हो जाने पर उनके प्रचार प्रसार से यह संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती चली गई और इस बार भूतनाथ के मेला में चौथे सोमवार को मंदिर पर भी 10 लाख से ज़्यादा भक्तों की भीड़ बताई जाती है। शिव भक्तों ने कुएं में बेलपत्र, पुष्प, फल फूल अर्पित कर पूजा अर्चना की। पड़ोस के बने मंदिरों में भी भोर से देर रात तक पूजा का क्रम चलता रहा। शिव मंदिर से भूतनाथ तक 3 किलोमीटर के दायरे में सड़कों पर ऐसा सैलाब उमड़ा कि श्रद्धालुओं को दिन हो या रात आने जाने में काफ़ी परेशानी हुई। सावन के चौथे सोमवार को बाबा भूतनाथ का मेला होने से रविवार शाम से ही दूर दराज के श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का आना शुरू हो गया था। पौराणिक शिव मंदिर के कपाट रात के 2 बजे खोल दिए गए थे। तब भी लाइन में लगे लाखों श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा, गंगाजल, दूध, शमी पत्र प्रसाद चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा की और रात में जहां स्थान मिला वहीं ठहर गए। सोमवार सुबह भूतनाथ मंदिर के लिए श्रद्धालुओं का ऐसा रेला चला कि सिनेमा चौराहा से त्रिलोकगिरी मंदिर होकर भूतनाथ मंदिर तक जाने वाले रास्ते में जमकर धक्का मुक्की हुई। भूतनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं ने हू की आवाज़ के साथ गोटियां फेंकी और कुएं पर बेलपत्र, प्रसाद, गंगा जल चढ़ाकर भूतनाथ की पूजा कर मनौती मांगी। भूतनाथ मंदिर पर जगह की कमी होते हुए भी हजारों की तादाद में दुकानें लगीं, जहां लोगों ने अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की जमकर खरीदारी की। मंदिर पर फेंकी गिटकी और हू की निकाली आवाज़ें। भक्तों ने भूतनाथ मंदिर पर गिट्टी फेंककर अपनी मनोकामना लिखी। रेलवे लाइन के निकट पतावर में कामनाएं पूरी होने के लिए गांठ लगाई। मनौती पूरी होने वालों ने प्रसाद चढ़ाकर गांठ खोली। कुएं में हू की आवाज़ें कर दूध, चावल, पुष्प, बेलपत्र अर्पित किए। निर्धारित स्थानों पर रही पार्किंग व्यवस्थाएं चाक चौबंद। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के वाहन रोकने के लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों लखीमपुर रोड, पशु बाजार, अलीगंज रोड, मंडी समेत मोहम्मदी रोड, बाईपास मार्ग, चीनी मिल के गन्ना यार्ड में श्रद्धालुओं के वाहन खड़े कराए गए। पार्किंग स्थलों पर मोबाइल, शौचालय, पेयजल के पानी के टैंक, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। हम आपको दिखा रहे हैं चौथे सोमवार को प्रातःकाल मंदिर परिसर तीर्थ सरोवर का भव्य और विहंगम दृश्य। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। मेले में इस बार खूब बिका धनुष बाण और लाठी। प्रदेश के बड़े मेले में शुमार भूतनाथ मेले में सीतापुर जिले के लहरपुर कस्बे से बिकने आए धनुष बाण की खूब बिक्री हुई। लहरपुर से आए दुकानदारों ने लाठी और धनुष बाण की दुकानें लगाकर गांव देहात के लोगों को धनुष बाण और लाठियों की बिक्री की। मेले में खूब बिका लकड़ी का सामान। लहरपुर तंबौर से लकड़ी के फर्नीचर की दुकान संचालक इरफान ने बताया, यह दुकान भूतनाथ मेला में काफ़ी समय से लगती आ रही है। उनके पिता मोहम्मद ताहिर मेले में दुकान लगाते थे। उनके बाद लगभग 23 वर्षों से वह निरंतर
भूतनाथ मेला में दुकान लगाने आ रहे हैं। पास पड़ोस के जिलों और अपने ज़िले से आए लकड़ी के फर्नीचर की भी लाखों की बिक्री हुई। मान्यता है कि भूतनाथ मेला में खरीदे गए लकड़ी के फर्नीचर में सामान घुनता नहीं। और अब हम आपको दिखा रहे हैं प्रातःकाल 6 बजे श्री अम्बेडकर मूर्ति के पास भक्तों का सैलाब, जिन्हें भक्तों को शिव मंदिर जाने के लिए छोड़ा गया। टिड्डी दल की तरह उमड़े शिव भक्त सैलाब। अम्बेडकर मूर्ति के पास लाखों की तादाद में शिव भक्त। प्रातःकाल 6 बजे का दृश्य। रात भर से बंधन में बंधे भक्तों को जब छोड़ा गया तो इस तरह का एक मनोहारी दृश्य उपस्थित हुआ। मेला में बिका पसाई का चावल। भूतनाथ मेला में लोगों ने पसाई तिन्नी का चावल खरीदा। बिना हल बैल के उगने वाला यह चावल हर छठ ऋषि पंचमी व्रत में खाया जाता है। यहाँ मेला में इस चावल की तमाम दुकानों पर ढेर लगे थे, जिन्हें दूर दराज के दुकानदार भी बोरों में खरीद कर ले गए। अम्बेडकर मूर्ति के आसपास तीनों सड़कों पर लाखों शिव भक्तों का सैलाब। हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हिंद न्यूज़ चैनल पर ही यह वीडियो उपलब्ध है और किसी के पास यह वीडियो नहीं है, क्योंकि हमने 5 बजे से इस मेले को कवरेज करने के लिए कमर कस ली थी और 5 बजे ही हम अम्बेडकर मूर्ति के चौराहे पर पहुंच गए थे, जहां हमने लाखों शिव भक्तों का सैलाब अपने मोबाइल में कैद किया अपने दर्शकों के लिए। मेले में खूब बिका कंदमूल बेचे। यह मेला कंदमूल फल की बिक्री के लिए भी जाना जाता है। इस फल को भगवान श्री राम के वनवास के समय की अनेक कहानियों से जोड़कर भी लोग बेचते हैं। कंदमूल फल विक्रेता पीलीभीत निवासी रवि ने बताया, उनके पिता राम बहादुर और दादा तक यहाँ के भूतनाथ मेला में काफ़ी समय से कंदमूल फल की बिक्री करते आ रहे हैं। उनके बाद अब वह भूतनाथ मेला में कंदमूल फल की बिक्री करने जरूर आते हैं। उन्होंने बताया कि वह चित्रकूट से कंदमूल फल लाकर हरिद्वार, ऋषिकेश और गोला में बेचते हैं। यहाँ की अपेक्षा पहाड़ों पर इस फल की ज़्यादा बिक्री होती है। एक बार फिर से देखिए अम्बेडकर मूर्ति के पास प्रातःकाल 6 बजे का दृश्य। दूर दूर तक भक्तों की लाइन। धीरे से भक्तों को अभी देखिए खाली पड़ा है और जैसे ही भक्तों को छोड़ा जाता है सड़कों पर सैलाब। दूर दूर तक लंबी लंबी लाइनें, अशोक चौराहे तक लंबी लाइनें। भक्तों को धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है, उसके बाद ही भक्तों का सैलाब। भूतनाथ मेले में इस बार तमाम भीड़ रही। लाखों की भीड़ होने के बावजूद बाइक, मोटरसाइकिलों से भूतनाथ मंदिर के सामने और तमाम सड़कों पर फर्राटा भरते लोग देखे गए। मेला के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी करने का दावा किया था, परंतु भूतनाथ मेले में पुलिस सक्रिय नहीं दिखाई दी, जिससे तमाम लोग बाइकों पर सवार होकर मेला में फर्राटा भरते नजर आए। हिंद न्यूज़ भी जब मेले में निकला तो तमाम जगह दर्जनों पुलिसकर्मी मोबाइल में व्यस्त दिखाई दिए, जिन्हें भीड़ से या व्यवस्था संभालने से कोई मतलब नहीं था। इसी प्रकार बीती शाम शिव मंदिर परिसर पर भी गोला कोतवाल से कांवरियों का विवाद हुआ, जिसमें काफ़ी बवाल हुआ, हंगामा हुआ। कांवरियों ने भी हंगामा किया, जिसके बाद प्रशासन को स्थिति को संभालने में मशक्कत करनी पड़ गई। हिंद न्यूज़ आपको दिखा रहा है पौराणिक शिव मंदिर में आज भूतनाथ मेले का दृश्य। शिव भक्तों की भारी भीड़। मंदिर जाने वाले सारे रास्ते खचाखच भक्तों से भरे हुए थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। सभी रास्ते खचाखच भरे हुए हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, पैर रखना तो दूर की बात, जो खड़ा है उसको निकलने की जगह नहीं है। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे हैं। इतनी भीड़ कि शायद गोलावासियों ने इससे पहले कभी देखी भी नहीं होगी। भीड़ ही भीड़, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक मुंड ही दिखाई दे रहे हैं। और हिंद न्यूज़ पहुँचा शिव मंदिर गर्भगृह में सुबह 11 बजे का वक्त। धीरे धीरे बढ़ी और फिर गर्भगृह परिसर में पवित्र अर्घा परिसर में भक्तों की भीड़ बढ़नी शुरू हुई। जब भक्तों को बैरिकेड से छोड़ा गया, उसके बाद हजारों की तादाद में शिव भक्त गर्भगृह में उमड़ना शुरू हुए। हिंद न्यूज़ गर्भगृह में मौजूद है। तमाम प्रयासों के बावजूद हिंद न्यूज़ पहुंचा गर्भगृह के भीतर। हिंद न्यूज़ के अलावा कोई भी अन्य चैनल या रिपोर्टर गर्भगृह के भीतर नहीं पहुंच सका। पूरे सावन हिंद न्यूज़ ने गर्भगृह के भीतर का मनोहारी, विहंगम, भव्य और दिव्य दृश्य दिखाया। भक्तों की भारी भीड़ दिखाई, जो कि कोई भी चैनल वाला गर्भगृह के भीतर की दृश्य दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया। हिंद न्यूज़ ने हिम्मत की और अपने दर्शकों को गर्भगृह के भीतर सावन माह के चौथे सोमवार को भीतर गर्भगृह का दृश्य दिखाया, जो कि आप देख रहे हैं।
इस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है जैसे टिड्डी दल हो, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। इसी प्रकार लगातार आवाज़ उठाने के बावजूद नगर की सड़कों पर बेसहारा घूमता गौवंश। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा गोला पहुंचे सुबह 11 बजे नीलकंठ मैदान में स्थित चौकी पर। उन्होंने दृश्य सीसीटीवी कैमरे से पूरे नगर का निरीक्षण किया। नीलकंठ चौकी से निकलते पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के साथ में गोला उप जिलाधिकारी विनोद कुमार गुप्ता वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुए साथ में सीओ गोला अजेंद्र यादव, पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद साहा से वार्ता करते गोला के एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता, मंदिर की ओर जाते गोला एसडीएम साथ में सीओ गोला अजेंद्र यादव और विनोद गुप्ता एसडीएम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हुए और मंदिर परिसर के आखिरी बैरिकेटिंग से भक्तों को छोड़ा गया। यहाँ से 10 कदम की दूरी पर है मंदिर का गर्भगृह। हिंद न्यूज़ यहाँ भी पहुँचा और मंदिर परिसर में लगातार उसने कवरेज की। प्रशासन के अनुमति से हिंद न्यूज़ ने की कवरेज और हिंद न्यूज़ के दर्शकों के लिए हम अब लेकर आए हैं सावन मेला के भूतनाथ मेले की शानदार और विहंगम कवरेज, बेहतरीन और लाजवाब कवरेज जो कि और कोई चैनल वाला दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ पुलिसकर्मी जरूर चाक चौबंद में दिखाई दिए, लेकिन धीरे धीरे वो भी हटते गए। बैरिकेड और लोहे की बैरिकेटिंग के सहारे हुई भक्तों को रोकने की व्यवस्था। पुलिसकर्मी अधिकांश जगह मोबाइल चलाते हुए दिखाई दिए। देखिए मोबाइल चला रहा है पुलिसकर्मी एनसीसी के। और भक्तों की चप्पल मंदिर परिसर में हजारों भक्तों की चप्पलें, क्योंकि इनके स्टैंड बनाए नहीं गए और निकास द्वार के बाद यह वापस कैसे आए इसकी इन्हें कोई जानकारी नहीं। हजारों की तादाद में भक्तों की चप्पलें मंदिर परिसर में जहां पानी की टंकी लगी है। हिंद न्यूज़ ने यह भी दिखाया कि भक्तों के लिए इस बार नगरपालिका द्वारा चप्पलों का कोई स्टैंड नहीं बनाया गया, जो कि हर वर्ष अंबेडकर मूर्ति के पास चप्पलों का स्टैंड लगाया जाता था। एक बार फिर से देखिए 2 घंटे बाद भक्तों को आखिरी बैरियर से छोड़ा गया। यहाँ से 10 कदम की दूरी पर है पौराणिक शिव मंदिर का गर्भगृह। हिंद न्यूज़ लगातार मौजूद रहा घंटों तक आज सावन मेला भूतनाथ मेला की कवरेज करने के लिए। मंदिर परिसर नीलकंठ मैदान नगर परिसर आज में भ्रमण करता हुआ हिंद न्यूज़ लगातार आवाज़ उठाने के बावजूद नगर के सड़कों पर बेसहारा गौवंश में घूमता दिखाई दिया, जो कि आगे हम आपको दिखाएंगे। जबकि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि गौवंश सड़कों पर नहीं दिखना चाहिए, लेकिन गौवंश सड़कों पर ही नहीं मंदिर परिसर में भी घूमता दिखाई दिया। देखिए पौराणिक शिव मंदिर का गर्भगृह, मंदिर का शिखर दर्शन, मंदिर के बाहर लगी भारी भीड़ दूर तक दिखाई दे रही है। भीड़ ही भीड़, माली वाले फूल मालियों के सामने का दृश्य। लोहे के बैरिकेड लगाकर भक्तों को किया गया नियंत्रित। थोड़े थोड़े कुछ महिलाओं को छोड़ा गया जो भीड़ में दब रही थी, उन्हें छोड़ा गया। लगातार हिंद न्यूज़ की कवरेज। चुनिंदा पुलिसकर्मी, अधिकांश पुलिसकर्मी बैठे हुए एनसीसी के सिपाहियों और वॉलंटियर के भरोसे रहा मेला। भारी भीड़, मेला फूल मालियों के पास की भारी भीड़ का गेट खोला गया। किस प्रकार से देखिए भक्त उमड़ रहे हैं अपने आराध्य भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। आप स्वयं देख सकते हैं भक्तों में कितनी बेचैनी है कि किसी प्रकार से बस भोले बाबा को जल चढ़ जाए। सावन माह का चौथा सोमवार, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला भूतनाथ का मेला। भक्तों कम से कम 10 लाख भक्त, मंदिर का प्रवेश द्वार, गर्भगृह के भीतर का प्रवेश द्वार, भक्तों की भारी भीड़। गिनती के पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, 2 पुलिसकर्मी सिर्फ, और वो भी किनारे खड़े हैं जिनसे भीड़ संभाले नहीं संभल रही। हाँ, तमाम पुलिसकर्मी मंदिर परिसर में मोबाइल चलाते हुए जरूर दिखाई दिए हमें, जो ड्यूटी के नाम पर सिर्फ खाना पूरी कर रहे थे। जब कोई उच्च अधिकारी आता था तब वह खड़े हो जाते थे, अन्यथा उन्हें भक्तों की सुविधाओं की कोई परवाह नहीं होती थी। मंदिर के उत्तर दिशा के द्वार पर मनौती मानी हुई हजारों की तादाद में मनौती वाली गांठें, मान्यता है कि मनौती मानते हैं यहाँ पर। निकास द्वार, दक्षिण दिशा का निकास द्वार, पौराणिक शिव मंदिर का दक्षिण दिशा का निकास द्वार, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और मंदिर के पास ही देखिए गौवंश, जो कि हम लगातार दिखा रहे हैं। भक्तों के बीच में खड़ा हुआ गौवंश पुलिसकर्मी निकल रहा है पड़ोस से, नंदी निकल रहा है। भक्तों के बीच में किसी को भी मार सकता है। नीलकंठ मैदान के पास श्री अग्रवाल सभा का भंडारा नीलकंठ मैदान में 29 जुलाई से प्रारंभ है और 19 अगस्त तक चलेगा।
सैकड़ों अग्रवाल सभा के सदस्य लगातार भक्तों में बांट रहे हैं प्रसाद। आज भारी भीड़ होने की वजह से बैठने की व्यवस्था नहीं की गई। हाँ, भक्तों में भोजन का वितरण जरूर किया गया, तहरी और पूरी सब्जी का वितरण जरूर लगातार किया गया। कुछ लोगों ने बैठकर भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री अग्रवाल सभा का भंडारा नीलकंठ मैदान में, जो कि 29 जुलाई से प्रारंभ है। और देखिए लगातार भंडारा चल रहा है, लगातार भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर के भीतर नीलकंठ मैदान में भंडारी भोजन बनाते हुए साफ़ सुथरी व्यवस्था, कहीं कोई गंदगी नहीं। श्री अग्रवाल सभा का भंडारा तैयार करते भंडारी हर प्रकार से साफ़ सुथरा, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था, कहीं कोई गंदगी नहीं। एक बार फिर हिंदी न्यूज़ दिखा रहा है नीलकंठ मैदान में पुलिस चौकी के ठीक सामने खड़ा गौवंश। यह पुलिस चौकी नीलकंठ मैदान की सामने नंदी खड़ा है। किसी भी पुलिसकर्मी को कोई परवाह नहीं है। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ ड्यूटी पर मौजूद हैं, लेकिन नंदी को निकाला जाए ऐसी किसी को फिक्र नहीं है। हालांकि और अब हम पहुँचे मोहम्मदी रोड पर। देखिए लगातार गौवंश दिखाई दे रहे हैं। हमने 1 महीने से गौवंश की तमाम खबरें दिखाई हैं और आज की यह लेटेस्ट खबरें, लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट वीडियो मोहम्मदी रोड के विभिन्न मार्गों पर हमें हर प्रकार से गौवंश ही गौवंश दिखाई दिया। मोहम्मदी मार्ग पर सुभाष अग्रवाल के भंडारे के पास ये सुभाष अग्रवाल का भंडारा चल रहा है। यहाँ भी हमें नंदी दिखाई दिया, गौवंश दिखाई दिया। ये तो कहिए अनहोनी नहीं हुई, वरना इतनी भारी भीड़ में कहीं भी अनहोनी हो सकती है। जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह लापरवाह। सुभाष अग्रवाल के भंडारे के ठीक सामने खड़ा नंदी किसी को भी मांग सकता है। और फिर आज फिर कांवरियों ने अपनी कांवरें फेंकी सड़कों पर। अंबेडकर मूर्ति के आसपास सैकड़ों की तादाद में फेंकी कांवरें, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर से आए शिव भक्तों ने जल चढ़ाने के लिए कांवरों को सड़क पर ही फेंक दिया, जो कि शायद कांवर का अपमान भी है और निरादर भी। देखिए सैकड़ों की तादाद में सड़क पर पड़ी है कांवरें। अंबेडकर मूर्ति के आसपास का हृदय विदारक दृश्य। दूर से लेकर आए गंगा जल, लेकिन कांवर को यही सड़क पर फेंक दिया इस प्रकार से। अंबेडकर मूर्ति में भी पड़ी हैं ढेर सारी कांवरें, उसके आसपास भी देखिए कांवर ही कांवर पड़ी हुई हैं। और देखिए नंदी, गाय, गौवंश लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नीलकंठ मैदान के सामने नंदी, मंदिर परिसर में, पौराणिक शिव मंदिर परिसर में खड़ा हुआ है गौवंश। हमारी आवाज़ लगातार उठ रही है। सड़कों पर मोहम्मदी रोड पर बैरिकेड के पास नंदी, गौवंश, शाम 5 बजे का दृश्य मोहम्मदी रोड पर हमने यह कैद किया। तमाम गौवंश सड़कों पर बैठा हुआ है, तमाम नंदी सड़कों पर बैठे हैं। लोग निकल रहे हैं, शिव भक्त निकल रहे हैं। कहीं कोई प्रशासन नहीं दिख रहा है। सड़कों पर कब्जा जमाए बैठे हैं गौवंश। हिंदी न्यूज़ ने लगातार पूरे सावन बेसहारा गौवंश की आवाज़ उठाई, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी और जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन कानों में तेल डाले बैठा रहा।